वेलकम एवरीवन, मैं टीआर मानसिया, फाउंडर ऑफ सिलेक्टो एआई गैलरी। पिछले वीडियो में हमने माई स्टूडियो का सेटअप पूरा किया था। आज हम शुरू से अंत तक सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल क्लाइंट सिलेक्शन गैलरी तैयार की जाती है। अगर आपने अभी अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी पहली गैलरी बनाकर सीधे अपने क्लाइंट को भेज पाओगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गैलरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्टो एआई गैलरी को हमें ओपन करना है। सिलेक्टो एआई गैलरी वर्जन 7.0 प्रो में 12 अलग अलग इवेंट के फोल्डर जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे टॉप पर हमने दिया है फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। इसी तरीके से आप 12 फोल्डर को जोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप अपने इवेंट के हिसाब से 12 फोल्डर जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास मैंने एक वेडिंग 2026 नाम से एक फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर 12 फोल्डर मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए डेमो के तौर पे रखा हुआ है। इन सभी फोल्डर को मिलाकर 1700 फोटो इसके अंदर है। आज हम 1700 फोटो की गैलरी बनाएंगे और एक एक फीचर के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें फोल्डर 1 पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपके फोटो का फोल्डर है उसी लोकेशन पे जाना है। जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पर वेडिंग 2026 है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले बारात को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें एक खास बात ध्यान रखनी है, जिस क्रम में आप फोल्डर जोड़ेंगे उसी क्रम में क्लाइंट को फोटोज दिखाई देंगे। यानी कि आप यहाँ से जब भी फोल्डर लोड करो वो आपके इवेंट के टाइम के अनुसार ही लोड करे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने पहले बारात को लोड किया यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। लेकिन आपका जो इवेंट का टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ से फोल्डर लोड करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बारात लोड किया तो क्लाइंट को सबसे पहले गैलरी में बारात दिखाई देगी। उसके बाद मैं दूसरा फोल्डर लोड करता हूँ कैंडिड का। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट फोल्डर किया, ओके किया, तो दूसरे नंबर पर मैंने कैंडिड लोड किया तो क्लाइंट को दूसरे नंबर पर कैंडिड दिखाई देगा। तो आप अपने इवेंट के टाइम के अनुसार यहाँ पर फोल्डर लोड कर सकते हो। फिर मैं तीसरे फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ कपल का, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ। यहाँ पर एक और बात समझिए आप, मैंने अभी 3 फोल्डर लोड किया। जैसे ही मैं फोल्डर को लोड करता हूँ सॉफ्टवेयर 1 क्लिक के अंदर सारे फोटोज लोड करता है, ना कि हमें एक एक फोटो इंपोर्ट करने की जरूरत है। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से मैं जाता हूँ तीसरा इंगेजमेंट वाला फोल्डर लोड करता हूँ और जैसे ही मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही सॉफ्टवेयर फोल्डर को लोड करता है ऑटोमेटिकली वो फोल्डर लॉक हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में हमने 4 फोल्डर को लोड किया तो यहाँ पर हर फोल्डर के सामने एक लॉक दिखाई देगा। तो ये लॉक हमने इसलिए रखा है क्योंकि गलती से आपका कोई और फोल्डर रिप्लेस ना हो जाए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए मुझे यहाँ 5 नंबर पे मुझे सिलेक्ट करना था संगीत, लेकिन मैंने गलती से फैमिली सिलेक्ट कर लिया। तो पहले मैं आपको एक गलती करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फैमिली सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फैमिली आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरा जो फोल्डर आ रहा था वो संगीत वाला आ रहा था, क्योंकि मेरे इवेंट के टाइम के अनुसार वहाँ पर संगीत आना चाहिए, लेकिन गलती से मैंने फैमिली सिलेक्ट कर लिया। तो इसे हटाना चाहते हो तो राइट साइड समरी के नीचे जो फैमिली के सामने जो लॉक का ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर एक मैसेज देगा कि क्या आप इस फोल्डर को अनलॉक करना चाहते हो, तो यस। जैसे ही यस करोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको उसी लोकेशन पे ले जाएगा और फोल्डर को अनलॉक कर लेगा। तो मैं फिर से यहाँ पर फैमिली को ऐड कर लेता हूँ। तो बस इसी तरीके से सिंपल और आसान तरीका है बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पे ग्रुप फोटो को लोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी को लोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मेहंदी को लोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक बात और देखिए आप, जैसे जैसे आप फोल्डर को लोड करोगे तो राइट साइड समरी के नीचे हर फोल्डर में कितने फोटो है वो सारे फोटो का लाइक काउंट दिखाएगा। जैसे कि बारात में कितने फोटो है, कैंडिड में कितने हैं, कपल में कितने हैं, इंगेजमेंट में कितने हैं और टोटल फोल्डर को मिलाकर कितने फोटो अब तक इसके अंदर लोड हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो टोटल फोटो और अभी तक कितने फोल्डर इसमें लोड हुए हैं। तो बाकी के मैं और भी फोल्डर लोड कर लेता हूँ। मेहंदी के बाद मैं प्री वेडिंग का भी लोड कर लेता हूँ, रिसेप्शन का भी लोड कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा लास्ट वाला एक बाकी रहा, उसे भी लोड कर लेता हूं। तो मैंने सफलतापूर्वक 12 फोल्डर को लोड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे सभी फोल्डर सफलतापूर्वक लोड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ जनरेट गैलरी पर क्लिक करना है। अब जैसे ही जनरेट गैलरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडोज ओपन होगी। वहां पर सबसे पहले क्लाइंट नेम लिखा है, तो हमें यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन का नाम लिखना है क्लाइंट नेम। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर राहुल एंड प्रिया लिखता हूँ। उसके बाद नीचे थंबनेल साइज, तो थंबनेल साइज को हमें सही तरीके से समझना है। अगर आपका क्लाइंट मोबाइल से सिलेक्शन कर रहा है तो थंबनेल साइज 600 पे डिफॉल्ट जो है वो सही है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 600 पे ही रहने दो।
लेकिन अगर आपका क्लाइंट ये बोल रहा है कि मेरे पास लैपटॉप या पीसी है, मैं उसी पर सिलेक्शन करना चाहता हूं, तब आप 800 या 1000 तक जाते हो। लेकिन कोई क्लाइंट ये बोल रहा है कि भैया मेरे पास 65 या 72 इंच की बड़ी स्मार्ट एलईडी टीवी है, मैं उस पर सिलेक्शन करना चाहता हूं, तब आप 1200 पर जा सकते हो। 1200 पर गैलरी बना लो और गैलरी बनाने के बाद वही गैलरी आप पेन ड्राइव में कॉपी करके क्लाइंट को दे दो और क्लाइंट को बोलो कि भैया ये पेन ड्राइव आप स्मार्ट एलईडी के यूएसबी पोर्ट में लगा लो और एक वायरलेस माउस लगा लो, जिससे पूरी फैमिली आराम के साथ बड़ी स्क्रीन के अंदर वो फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं मोबाइल के लिए अभी मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि ज्यादातर 90% इंडिया में सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मैं 600 पे सेट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी गैलरी एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट 30 डे का रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ कस्टम करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें कस्टमर को ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए और ज्यादा कम टाइम भी नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम टाइम में वो हमें सिलेक्ट करके दे दे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा सेटिंग हमारा परफेक्टली रेडी है। अब हमें जनरेट पर क्लिक करना है। जनरेट पर क्लिक करने के बाद हमें उसी लोकेशन पे जाना है जहां पर हमारे सभी फोल्डर्स थे। तो यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर फोल्डर को नहीं चुनना है, जो मेन आपका फोल्डर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेडिंग 2026 मेरा मेन फोल्डर है और उसी के अंदर सारे फोल्डर है, 12 कैंडिड कपिल वगैरह। तो मैं मेन फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर मैं इंटरनेट टाइमर ऑन कर लेता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि गैलरी जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, सिलेक्टो एआई गैलरी अब आपकी ऑफलाइन क्लाइंट सिलेक्शन गैलरी तैयार कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, सिलेक्टो एआई गैलरी आपके क्लाइंट के लिए एक लाइटवेट गैलरी कुछ ही समय में बनाकर दे देगा, यहाँ कुछ ही सेकंड में। यहाँ पर आप देख सकते हो गैलरी जनरेट हो चुकी है। मतलब कितना टाइम हुआ? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। 1700 फोटो को बनाने में 3 मिनट लगी, ज्यादा नहीं लगी। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट टाइमर। यहाँ पर मैं दोनों का रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 12 फोल्डर की गैलरी बनाकर दिखाई। तो यहाँ पर मैं 12 फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज करता हूँ। तो इसकी ओरिजिनल साइज हम देखते हैं, यहाँ पर 21 GB मतलब 21 GB हमारी फाइल बनकर आई है। यहाँ पर 21 GB का डेटा हमारा ओरिजिनल है, जो कैमरे से हमने क्लिक किए हुए है। और 21 GB डेटा को 12 फोल्डर के साथ सिलेक्टो एआई गैलरी ने हमें जो वेडिंग गैलरी नाम से बना कर दी है, वो हमें इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 MB में इसने बनाकर दे दी। मतलब ये इतनी हल्की गैलरी बनाकर दी है कि कस्टमर को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बिना इंटरनेट के चलेगी। ये गैलरी सिर्फ हमें कस्टमर को एक बार भेज देनी है। एक बार डाउनलोड के बाद वो चाहे मोबाइल को सिम कार्ड निकाल दे, चाहे मोबाइल को एरोप्लेन कर ले, तब भी ये गैलरी काम करेगी। अगला चरण हमारा ये रहेगा कि ये गैलरी हम क्लाइंट को कैसे भेजेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो वेडिंग गैलरी नाम से फाइल है उसे हमें कॉपी करना है। आप चाहे तो कस्टमर को पेन ड्राइव में भी दे सकते हो, लोकल मोबाइल से भी दे सकते हो, या इसे व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। अब हमने गैलरी बनाने का सारा प्रोसेस देख लिया, लेकिन इस गैलरी को क्लाइंट को कैसे भेजना है सिलेक्शन के लिए। जो गैलरी आपके पास बनकर आएगी वेडिंग गैलरी नाम से, उसे जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो उनका व्हाट्सएप नंबर ओपन कर लो और यहाँ पर प्लस वाला निशान दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए और डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिए। और जहां पर भी जिस क्लाइंट का आपने गैलरी बनाया है उसी लोकेशन पे जाना है और वेडिंग गैलरी को यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ से बिल्कुल सेंड कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर मैं यहाँ से सेंड कर लेता हूँ, तो ये गैलरी कस्टमर के पास चली जाएगी। वहाँ से सिलेक्शन कैसे करेगा, ओपन कैसे करना है, वो अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्लाइंट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं हूँ TR मानसिया, फाउंडर ऑफ सिलेक्टो एआई गैलरी। एक फोटोग्राफर की सोच से जन्मा, हर फोटोग्राफर के लिए बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहचान बातों से नहीं, काम से बनती है, विश्वास दावों से नहीं, रिजल्ट से बनता है। आज भारत के अलग अलग राज्यों से फोटोग्राफर स्मार्ट वर्क फ्लो अपना रहे हैं, क्योंकि समय सबसे कीमती है।